Excuse me? Hi, this is Raghav. तो if I'm looking at you and I'm not interested, so it will be yes, लड़कियां who put a lot of makeup. So they are not close to themselves. युजवेंद्र चहल का रिलेशनशिप कैसा लगता है? Somehow Dhanashree was overpowering Chahal. चीट किसने किया, चहल ने या धनश्री ने? Chahal looks like a person who is very simple but also might be easily influenced. Be your sugar daddy वाला टी-शर्ट उनका खुद का आइडिया नहीं होगा. अच्छा, ऐसा व्हाट इज दैट जो लड़के को बिल्कुल नहीं करना चाहिए जब वो फर्स्ट टाइम एक लड़की को अप्रोच कर रहा Oh, you're very beautiful. मतलब क्या है मुझे पता है. That's why I put on this makeup. है? जब डेट पे कोई जा रहा है, कैसे पता चले कि वो झूठ बोल रहा है? तो लड़के देखते हैं लड़कियों की फोटो, लड़कियां देखती है लड़कों की बायो. ये कैसे बॉडी लैंग्वेज से पता लगता है कि अ गर्ल इज इंटरेस्टेड इन यू? लड़की के पीरियड साइकिल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि लड़की कितनी ओपन है. बॉडी ही हमें बोलता है लड़कियों को लाइक ओ यू शुड हैव सेक्स, यू शुड हैव सेक्स. क्यों? क्योंकि भाई अभी वो स्पर्म का वेट कर रहा है. उर्फी जावेद की बहन के इंटरव्यू देखोगे तो अगर लड़के ऐसी नजर से ना देखें हम तो सारे कपड़े ही उतार दें. तो तुम बोल रहे हो हाँ हमें तो प्रॉब्लम, तुम क्यों देख रहे हो? अरे तुम वैसे कपड़े पहनोगे तो लोग देखेंगे ना, इस खुशी और समथिंग. सो शी वाज वेयरिंग समथिंग एंड देन वो पीछे से वो उड़ रहा था. तो एक अंकल उधर से चल के गए एंड ही सेड चड्डी पहनाओ इसको. ही सेड दैट. इंडिया में बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, दे आर अर्निंग ओवर 20 लाख रुपीस अ मंथ. क्या बात कर रहे हैं या कि तुम इससे बेटर कुछ कर ही नहीं सकते थे इसलिए तुमने कपड़े उतार दिए. दोस्तों, लोग अक्सर कहते हैं कि आंखें झूठ नहीं बोलती, पर मसला तो ये है कि इन आंखों को पढ़े तो पढ़ें कैसे. सिर्फ आंखें ही नहीं बल्कि आज पूरी बॉडी को पढ़ने वाले हैं. हमारे साथ हैं बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट, इंडियाज फर्स्ट माइक्रो एक्सप्रेशन ट्रेनर एंड साइकोथेरेपिस्ट कानन टांडी. आज हम लोगों की बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर से उनके बारे में जानने वाले हैं. इससे होगा क्या, आप किसी के साथ भी एक रिलेशनशिप बना पाएंगे. स्टार्टिंग विद युजवेंद्र चहल एंड धनश्री. एक रिश्ता अच्छे से बुरा कैसे बन गया. हमने दोनों पक्षों की बातें तो सुन ली, पर आज उनकी बॉडी लैंग्वेज से जानो कि सच क्या था. आप कहीं बाहर जाते हैं, किसी भी लड़की को किस तरह अप्रोच किया जाता है, कैसे बॉडी लैंग्वेज से पता चले कि एक ग्रीन सिग्नल है या रेड सिग्नल. सिर्फ आंखों से, फेस की मूवमेंट से कैसे पता चले कि कोई इंसान सच बोल रहा है कि झूठ. सिर्फ मैरिड या अनमैरिड कपल ही नहीं, बल्कि आप किसी के साथ भी अगर अपनी लाइफ में एक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो आज की इस स्किल से आप दूसरे इंसान को चुटकियों में समझ पाएंगे. बहुत मेहनत करते हैं ऐसा एपिसोड लाने के लिए. चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि सुपर टॉक सिर्फ एक पॉडकास्ट चैनल नहीं, पिछले 8 सालों से 200 से ज़्यादा अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन अपने एनजीओ द्वारा दे रहे हैं. तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऐसा नॉलेजेबल कंटेंट ही नहीं ले रहे, बल्कि अपने देश को आगे बढ़ने के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. एंजॉय द शो. आई वांट टू, अब जैसे हम बहुत रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, आई वांट नो अबाउट विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा. अब वैसे तो हम बात नहीं कर सकते, बट व्हाई, आपको लगता है कैसा उनका रिलेशनशिप कैसा लगता है? अरे बहुत अच्छा रिलेशनशिप है उनका, बड़ा ही रेस्पेक्टफुल और इक्वल वाला कोई रिलेशनशिप. एग्जांपल दो जो आपने वीडियो देखी हो, कुछ ऐसा अरे लगा? अभी का तो वो कितने 18 साल बाद जीता ना आरसीबी. तो दैट वो एक छोटा सा क्लिप था ना, वेयर ही इज वेटिंग फॉर अनुष्का. वो सेलिब्रेट भी नहीं कर रहा है, ही इज जस्ट वेटिंग फॉर अनुष्का एंड देन अनुष्का कम्स एंड देन ही हग्स. सो इट्स वेरी एविडेंट कि द फर्स्ट सेलिब्रेशन ही वांट्स टू डू इट विद हिज वाइफ. तो मतलब मेरा प्रमोशन हुआ, मैं अभी ये नहीं कांग्रेचुलेशन, हाँ थैंक यू, हे मेरा प्रमोशन हो गया. लाइक दैट इज द थिंग, यू वांट टू सेलिब्रेट दैट फर्स्ट थिंग विद योर पार्टनर. तो बड़ा ही इक्वल वाला रिलेशनशिप है. तो आपको देख के नहीं लगेगा कि उनमें कोई डोमिनेट कर रहा है. बहुत ही अच्छा, क्या घनिष्ठ मित्रता, दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती है. और ऐसे रिलेशनशिप अच्छे फंक्शन करते हैं जिसमें कोई किसी को डोमिनेट नहीं कर रहा, दोनों इक्वल हैं. अब तो दोनों स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी इंक्लाइंड हो गए हैं. तो रिलेशनशिप एक ऐसा, मतलब उन लोगों का भी जो रिलेशनशिप है, दे बोथ ग्रू ईच अदर, दे बोथ ऑल्सो ग्रू विथ ईच अदर. मतलब कि हाँ इनिशियली, जैसे एक और रील मैंने देखा था, विराट इज सेइंग कि क्या मैं आपको पूजा पाठ वाला लगता हूँ क्या. एंड देन इमीडिएटली द चेंज दैट दे आर विजिटिंग द टेम्पल, दे आर डूइंग द महाराज जी, पूजा. हाँ, तो ये चीज़ है, रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ सीखने की ज़रूरत है और ग्रो करने की ज़रूरत है. इसीलिए उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा और इक्विवेलेंट वाला रिलेशनशिप लगता है, बड़ा ही इक्वल सा. युजवेंद्र चहल का रिलेशनशिप कैसा लगता है?
अभी तो कहाँ रिलेशनशिप रहा उनका, बट जब था भी, धनश्री एंड युजवेंद्र चहल। यस, तो जब रिलेशनशिप था भी, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कुड सी समहाउ धनश्री वाज ओवरपावरिंग चहल, राइट? तो ये जो रिलेशनशिप है, अगर आपको उसमें इक्वल नहीं दिखता कुछ भी, चाहे आप हार्दिक पांड्या और उनकी वाइफ के बारे में बोल रहे या चहल या धनश्री के बारे में बोल रहे, तो एक ना वो लगता है कि अच्छा थिंग्स आर नॉट वेरी गुड बिटवीन देम। तो नाउ कैसा लगता है रिलेशनशिप कुड हैव बीन मच बेटर अगर दोनों अपने अपने इनसिक्योरिटीज़ के बारे में बात करते। इनसिक्योरिटीज़ पे लोग बात नहीं करते ना, तब रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ जाती है, डायनामिक्स प्रॉब्लम। मैम बट जब वीडियोस देखते हैं जैसे धनश्री की, आप अगर यूट्यूब पे जाएंगे पहले, हल्दी की वीडियोस, डांस करते हुए वीडियोस, एंड जब मैंने की स्टोरी भी देखी थी तो कोविड के दौरान युजवेंद्र ने धनश्री की डांस क्लासेस ज्वाइन करी थी, करेक्ट राइट? करेक्ट, हाँ तो हाँ, ऑनलाइन क्लासेस शुरू करी Yes. और वहाँ से वो रिलेशनशिप ग्रू। यस और जिस तरह धनश्री उसको दिखाती भी थी तो ऐसा लगता था इतना प्यार है, इतनी सारी वीडियोस हैं। तो जब इतना ज़्यादा, मतलब आई वांट टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर, क्या ऐसी ये एक बिहेवियर वे होता है कि जो इंसान बहुत ज़्यादा सोशली एक्टिव होता है या बहुत ज़्यादा दिखाता है, वो कहीं ना कहीं दूसरे इंसान पर हावी होने की कोशिश करता है? नहीं नहीं, तो जैसे धनश्री वॉज अ डांसर, ठीक है? अब जितने भी डांसर होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, इनको एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, दैट इज़ द पब्लिक आई, कि मेरी सराहना हो, राइट? तो ये इट्स रिलेटेड टू द प्रोफेशन नाउ इनिशियली, कि मुझे मैं दिखूं लोगों को। तो आपने सुना होगा कोई ऑर्केस्ट्रा कुछ, ये अगर आर्टिस्ट का हौसला बढ़ाना है तो तालियों की गड़गड़ाहट से वो कीजिए। जैसे आज भी मैं फ्लाइट में आ रही थी, जो एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी, तो उसकी मम्मी ने कहा बड़े ही प्यार से, देखो आप ऐसे करो सभी लोग क्लैप करेंगे आपके लिए। तो यू नो क्लैपिंग एंड ऑल। तो हम ऐसे जो आर्टिस्ट लोग होते हैं उनको लगता है यार मुझे लोग देखें। तो अगर मैं एक डांसर हूँ, परफॉर्मर हूँ, जैसे ये मेरे अंदर भी है, मैं भी चाहती हूँ कि मैं इसीलिए रील बनाती हूँ कि भाई पीपल शुड वॉच मी, पीपल शुड सी मी। एंड जिनमें कोई टैलेंट नहीं होता वो ओनली फैंस में पहुँच जाते हैं, फिर वहाँ पे भी लोगों को कुछ ना कुछ दिखाना होता है। सो पॉइंट इज व्हेन पीपल आर सीइंग मी, दैट गिव्स मी अ वैलिडेशन। नाउ कमिंग टू द हल्दी वीडियोज और एनी वीडियोज, दैट वाज मेनली फॉर धनश्री। चहल, नॉट फॉर चहल। no, Chahal is not a person who will be very comfortable opening about his private life, right? तो ये एक चीज है, जब आप देखेंगे उनके इक्वेशन में, इनिशियली इट वाज वेरी क्लियर दैट ही वाज नॉट इनटू इट, पर ठीक है अभी वाइफ को पसंद है तो चलो कर लो। मेरे हस्बैंड को नाचना नहीं पसंद, मुझे डांस करना बहुत पसंद है, तो वो सिर्फ इसीलिए डांस करता है बिकॉज आई वॉन्ट टू डांस। ऐसे बहुत सारे हस्बैंड, बहुत सारे वाइफ्स भी होते होंगे। Now the problem started when things went little out of the hand, कि she made videos with other people also. बहुत सारे comments थे डांस के, मतलब उसमें अपने पति के अलावा हर किसी के साथ डांस के वीडियोस बनाती है। अरे तो क्या हुआ, शी इज अ डांसर, वो वीडियोस बना रही नॉर्मली। मतलब ये बोल बोल के असर कहाँ होता है, when for example if I am making all these videos, my husband starts going through the comments, then he starts feeling bad. इतने टाइम तक नहीं हुआ। और आपको एक एनालॉजी देती हूँ, तुझे कुत्ता बोल दिया एनालॉजी, ठीक है? तो यहाँ पे मैं, आप और एक थर्ड पर्सन बैठे हैं, तो आपके दोस्त ने आपको मजाक में बोल दिया चल बे कुत्ते है, और देन वो चाय लाने चला गया। तब मैं बोलूँगी अरे कैसा दोस्त है यार, तुझे कुत्ता बोल दिया। आपको अभी तक बुरा नहीं लगा था, पर आपको अब बुरा लगेगा क्योंकि मैंने आपको कहा। यहाँ पे असर पड़ जाती है चीज़ों की। अगर दो लोगों के बीच का इशू क्लियर होता है तो थर्ड पर्सन कुछ भी कमेंट करे नहीं फर्क पड़ता। पर मान लीजिए कभी कुछ बुरा लगा हो चहल को और उन्होंने नहीं शेयर किया, तो ये ट्रिगर कर जाती है। ऐसे में चीज़ें खराब होती है कि थर्ड पर्सन के, रैंडम पर्सन के इंटरवेंशन से चीज़ें और बिगड़ने लगती है। चीट किसने किया, चहल ने या धनश्री ने? ये आई कांट पिन पॉइंट ऑन वन। बॉडी लैंग्वेज से कुछ पता लगता है? मैं अगर वीडियो देखती तो मैं बता देती, पर मैंने वीडियो नहीं देखा ऑनेस्टली। दिखाऊं? हाँ श्योर, चहल की और धनश्री की देख सकते हैं, बट एक मतलब ओके, सो लेट मी टेल यू दिस। मान लीजिए नॉट चहल एंड धनश्री, मान लीजिए एक लड़का लड़की का रिलेशनशिप है, लड़के ने चीट किया, ठीक है? अब मैं आपको,
ठीक है, now you need to tell me this, if you consider this cheating. They both are in a relationship. The guy is planning to meet another girl and he figures out कि कैसे मेरी गर्लफ्रेंड को मैं ना बताऊं that I'm meeting this other girl, right? There is no dating or anything, no flirting thing going on to meet this other girl, but this guy plans an entire thing, goes and meets the other girl, and then he comes back. Now the girlfriend finds it out कि ये जा करके ये किसी से मिलने गया है. Will you call this as cheating or no? No, Why not? because of the intention. तो इंटेंशन तो वही था कि गर्लफ्रेंड को पता ना चले. हाँ, तो उसका अंदर से ज़रूरी ये भी नहीं है कि उसके मन में था कि उसको चीट ही करना है. पता ना चले इज वन थिंग. वो हो सकता है कि उसको बुरा ना लगे, उसके लिए अच्छा फील करता है वो कि यार आई डोंट वांट टू, उसको पता है ये ट्रिगर हो जाती है इस बात पे, तो मैं क्यों उसको उस पर लेकर जाऊं. तो लेट मी जस्ट नॉट ट्रिगर इन दैट वे, इन द राइट सेंस. अगर इंसान ही बुरा है, गलत है, तो वो बात अलग है कि उसका माइंडसेट चेंज हो जाए. Okay. What if this person went on with an intention to date this girl? Then of course, Then it is wrong. yes. Okay. Now the point is, when this girl finds it out, you need to know this other side also. This girl is probably a girl who's very controlling, who's very dominating, जो सांस भी लेने नहीं देती लड़के को. तो अब इसमें किसकी गलती है? चीट तो क्या लड़के ने, लेकिन किस रीजन से किया? तो ऐसे में रिलेशनशिप में एक पॉइंट वो कर देना बड़ा आसान हो जाता है कि अरे इसने चीट किया है. बट पूरे चीज़ को अगर देखें तो समझ में आता है. एंड आई एम नॉट जस्टिफाइंग चीटिंग, बट आई एम टेलिंग दैट रिलेशनशिप में चीज़ें ऐसी होती है कि एक पॉइंट पे आके चीज़ें अपने हाथ से निकल जाती हैं. बी योर ओन शुगर डैडी. देखी थी आपने वो टी शर्ट नहीं. जिसमें नहीं. सो आफ्टर दैट युजविंदर चहल ने एक टी शर्ट वेयर की थी जाते हुए, एंड ही सेड दैट मैं एक मैसेज देना चाहता था, मैं गालियाँ देना चाहता था, बट आई वांट टू टेल दिस टू, आई वांट टू टेल हर कि मैं एक मैसेज देना चाहता था, तो मैंने दे दिया. तो दिस इज व्हाट युजवेंद्र चहल डिड आफ्टर दिस एंटायर सिनेरियो. जो कोर्ट जाना था, ही वाज वेयरिंग दिस टी शर्ट. कहता है Oh. मैं मैसेज देना चाहता हूँ, बी योर ओन शुगर डैडी. Oh, interesting. I did not see that Yeah, but T-shirt. But मैं- ठीक है, आप बता ही रहे तो वो Yeah. पहना है, मतलब क्या ही है, हाँ, हाँ. वो है. So how do you take this as a behavior? नहीं, so see that this is the time when you know that things are becoming very ugly between the two of them, right? वो जॉनी डेप और एम्बर हर्ड, extremely ugly. तो यार कभी तो कुछ हुआ होगा ना that you both fell in love. इतनी गंदी कैसी टट्टी कैसी होगी चीजें? पहले तो इतनी प्यार थी, मतलब इतनी प्यारी चीजें थी, मतलब इतना एक्सट्रीम तक कैसे पहुंच गया? That means what we lacked is the communication, and what we allowed is a third person's perspective. कभी भी किसी कपल के बीच जो झगड़े होते हैं ना राघव, वो उन दोनों के लिए नहीं होते. कोई एक थर्ड पर्सन का एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, उसकी वजह से होता है. जब दो लोग साथ में होते हैं ना, चीज़ें अच्छी होती हैं. चीज़ें तब बिगड़ती है जब हम तीसरे पर्सपेक्टिव को उस बीच में लाते हैं. इसीलिए फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कम्युनिकेशन. मेरे और तुम्हारे बीच दुनिया का कोई भी इंसान नहीं आ सकता, चाहे वो मेरे मम्मी पापा ही क्यों ना हो, नहीं आ सकते. मैं तुम्हारी बात अपनी मम्मी पापा किसी से भी शेयर नहीं करूंगा, तुम मेरी बात अपने फैमिली में किसी से शेयर मत करना. अगर ये ग्राउंड रूल मैक्सिमम कपल लोगों ने सॉल्व कर लिया तो उनका रिलेशनशिप कभी ना टूटे. क्लोजर कैसे होता है? अब जैसे अगर मान लो नहीं ठीक हो रहा था, सो इज इट अ गुड वे? जैसे मैंने बताया बी योर ओन शुगर डैडी, ही वांटेड कि मैं चलो कुछ को जवाब दूं किसी ना किसी तरीके कुछ तो यही था. तो चलो हो रहा है क्लोजर. एक अच्छा क्लोजर कैसा होता है? एक अच्छा ब्रेकअप कैसे होता है रिलेशनशिप में? ब्रेकअप कभी अच्छा तो होता नहीं है, हाँ, लेकिन इस चीज़ को हम लोग एक ना मूवी का डायलॉग है या गाने का सीन है नहीं पता, पर ये मेरे पापा बोलते हैं कई बार, मतलब किसी मूवी का ही कोट करते हैं कि किसी गाने को अगर ख़त्म नहीं किया जाए तो उस गाने को एक अच्छे मोड पे ले जाके छोड़ देना इज़ बेटर. सो देर आर कपल्स जो कि म्यूचुअली अलग होते हैं. नाउ व्हेन दे आर सेपरेटिंग म्यूचुअली, दैट मीन्स हमने पूरी कोशिश की, चीज़ें ठीक नहीं हो रही. आई माइट हैव समथिंग बैड फॉर यू राइट नाउ, बट आई डोंट मीन एनी हार्म टू यू. आई विश यू वेल एंड आई विल ट्राई टू विश यू वेल. ये बोल करके अलग होना. अगेन खुद के ऊपर भी काम करना ज़रूरी होता है ना, क्योंकि मेरा भी दिल टूटा है तो सामने वाले का भी तो दिल टूटा है. अगर कोई मुझसे रिवेंज ले रहा है तो कहीं ना कहीं उसको भी लग रहा होगा कि कुछ तो इनजस्टिस हुआ ही है. चहल लुक्स लाइक अ पर्सन who is very simple but also might be easily influenced. Be your sugar daddy वाला टी शर्ट उनका खुद का आइडिया नहीं होगा, किसी ने उनके दिमाग में डाला था.
और उनको लगा यही करूँगा उसके साथ, वो वैसे। तो चीज़ें ठीक कैसे हो सकती हैं? 2 लोगों को उसमें बिठाओ, एक अच्छे कपल्स थेरेपिस्ट को लाओ, इशू सॉल्व कर लो। हाँ, जैसे एक है डॉक्टर ऑर्ना, ORNA, तो शी हैज़ हर वीडियोज़ ऑनलाइन। तो वो ऐसे कपल्स को लेके आकर के वो बात करती है कि क्या-क्या इश्यूज़ हैं, क्या-क्या चीज़ें प्रॉब्लम में आ रही है। तो 2 लोग जब एक-दूसरे के इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं, उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा निकल के आता है। मुझे चाहिए था वैलिडेशन, तुम्हें चाहिए थी लॉयल्टी। तुमने शायद मेरे लॉयल्टी देखा नहीं, मैंने शायद तुम्हें वैलिडेशन दिया नहीं। तो प्रॉब्लम हो गई। रिलेशनशिप में कैसे पता लग सकता है कि द अदर पर्सन, जैसे बहुत सारे अगर आप देखोगे आजकल ऑनलाइन डेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, हिंज, बम्बल, हर दूसरा इंसान चाहता है कि एक बहुत सुंदर सी डेट मिल जाए। बट जब वो पहली डेट में जाता है सबसे पहले इंसान डरता है अब आजकल कि यार वो इंसान सही होगा कि नहीं। तो एक जब डेट पे कोई जा रहा है कैसे पता चले कि वो झूठ बोल रहा है? इन द डेट या पहले तो अपने एक्सपेक्टेशन एकदम लोएस्ट से लोएस्ट करके जाओ। और ये एक इन ऐप्स का ये भी ठीक नहीं लगता मुझे। मैं क्या बोल रही था, मैं खुद भी उस ऐप्स में थी, ठीक है पहले। बहुत अच्छा हो मेरा पति मुझे अपने ऑफिस में मिल गया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बट डेट्स में जब लोग जाते हैं स्पेशली इन ऐप्स में, तो अगर हम लुक्स को प्रायोरिटी में मान के जाते हैं, नो आई एम नॉट सेइंग कि गुड लुकिंग पीपल आर ऑलवेज बैड, राइट, और दे कांट बी गुड। आई एम सेइंग लुक्स को प्रायोरिटी बना के मत जाओ, थोड़ा स्टेप नीचे करो और एवरेज लुकिंग पर्सन का बायो पढ़ो, जो बायो में लिखा है उन्होंने। बहुत ज़्यादा एक मेरी क्लाइंट है, ठीक है, और वो शी शेयर्स कि ये लड़का है, ये लड़का है, ये लड़का है, कौन इसमें से तुम्हें सबसे ज़्यादा नॉन टॉक्सिक लग रहा है? तो फिर मैं देखती हूँ, मैं बोलती हूँ हाँ ये नॉन टॉक्सिक लग रहा है, ये जा सकते हो तुम इसके साथ। एंड थैंकफुली शी चोज अ गाय। एक के पहले के साथ भी मतलब शी चोज वन, एंड उनके साथ उसका चला अराउंड 10 months का रिलेशनशिप था, बट फिर लड़का डर गया। ही थॉट द गर्ल इज हाई मेंटेनेंस, शी वाज नॉट। एंड अभी देयर इज अनदर गाय जिसके साथ इट्स लाइक आई थिंक 1 year दे आर गोइंग स्ट्रॉन्ग, मे बी सेटलिंग डाउन सून ऑल्सो। नाउ बायो एक लड़के का या लड़की का काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लड़के देखते हैं लड़कियों की फोटो, लड़कियां देखती है लड़कों की बायो। सेंसिबल लड़कियां, नहीं तो 6 पैक अगर दिख जाएगा तो वो स्वाइप भी कर देंगे, डिपेंडिंग ऑन कि भाई मुझे क्या चाहिए, मुझे शरीर की भूख मिटानी है या रिलेशनशिप चाहिए, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट। सो एक लड़के के बायो में अगर इतनी चीज़ें लिखी है, I believe in monogamy, I believe in long-term marriage, I believe in communication. In future, I would want to have 1 kid or 2. I believe in this thought process. और उसके फोटो में आपको 6 पैक्स दिख रहा है और लड़कियों के साथ ऐसे खड़ा है, तो वो चीज़ है मिसमैच। मत फॉल करो उसमें, क्योंकि आपको लग रहा है वाह यार ये तो इतना हैंडसम है, इसको शादी भी पसंद है, इसको बच्चे भी पसंद है। पर आपको अगर वो अपने शरीर को दिखा रहा है और 6 पैक दिखा करके किसी यॉट पे खड़ा हो रहा है, तो वो आपको यही दिखा रहा है। तो देखो, सीइंग इज बिलीविंग, राइट। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में मैं हमेशा ये पढ़ाती हूँ कि जब आप किसी से मिलते हैं, सो ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट इन टर्म्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो मैंने आपको कहा कि नहीं एक्चुअली मुझे ये सब बहुत पसंद है और मैं हमेशा ये करता, तो मैं ये कर रही हूँ, ये कर रही हूँ। बहुत सारे ऐसे जेस्चर्स होते हैं जो फर्स्ट डेट में आपको दिख जाने चाहिए, पर हम तो जब गांधारी बन के चले जाते हैं आंखों में पट्टी बांध के कि हमें लगता है वाह 1 night स्टैंड और हुकअप कर लो, ये वो नहीं। हुकअप का मतलब देयर इज नो एंड। कितने ही लोगों के साथ आप मिल लेंगे, इतने लोगों के साथ आप बॉडी शेयर कर रहे हैं, अपनी एनर्जी शेयर कर रहे हैं। और स्पिरिचुअली स्पीकिंग, आप जितने ज़्यादा लोगों के साथ इंटीमेट होंगे, आपकी पर्सनालिटी उतनी ज़्यादा डाइल्यूट होती जाएगी, उनकी एनर्जीज भी आती रहती है। यस। और सिर्फ वो नहीं ना, अभी मैं इस लड़के के साथ हूँ, हो सकता है कल ये थाईलैंड घूम के आया हो, भाई कितने लोगों के साथ वहाँ पे मिल के आ गए, वो सारी एनर्जी मेरे अंदर है। तो इतना लोग नहीं सोचते। नाउ इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ डेट, couple of things to notice is how much are you talking, and that talk has to be related to your own life. वो वैसे नहीं आपका फेवरेट कलर क्या है, खाने में क्या पसंद है, ये वाली चीज़ें नहीं। When was the last time you felt angry? When was the last time you cried? Do you think that if people are showing anger publicly that is wrong?
आप जब गाड़ी चलाते हैं और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है तो आपका बिहेवियर कैसा रहता है? ऐसे मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो लोग पूछ सकते हैं. एंड ऑल दे आस्क इज दे, और तो मेरे हिसाब से व्हेन यू गो फॉर अ डेट, डू नॉट ऑर्डर अल्कोहल. क्योंकि आपको लगता है, एंड अगेन आई हैव फ्यू क्लाइंट्स जो बिना अल्कोहल डेट पे जा ही नहीं सकते. उनको लगता है अल्कोहल हेल्प्स देम ईज, राइट. उनको थोड़ा वो ऐसे वो हो जाते हैं अपने उससे बाहर निकल आते हैं वो अपने पर्सोना से. दैट इज़ अ रॉन्ग थॉट प्रोसेस. बिकॉज इसी आदमी के साथ जब आप रहेंगे ना तो आप बिना अल्कोहल रहेंगे, फिर तो आपको यही देखना पड़ेगा. तो जब हम किसी को डेट पे जाए मिलने के लिए, ideally you should not order any alcohol because alcohol removes the inhibition. Try to remove that inhibition when you are sober. ओके, ये चीज, हाँ. ओके. तो अगर मैं आपको स्ट्रेट एक लड़के के बिहाफ पे पूछूं कि अगर मुझे डेट पे जाना है, 3 सवाल मुझे फर्स्ट डेट पे एक लड़की को क्या पूछना चाहिए जिससे कि एक डेट अच्छी हो सकती है? अगर पहले तो ये कि व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, मतलब तुम्हें एक्चुअली में क्या चाहिए. हाउ मच डू यू वैल्यू अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप. लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में तुम्हें क्या लगता है किसका कंट्रोल होना चाहिए? आइडियल आंसर इज किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए. पर अगर वो बोले कि वो नहीं, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड ऑल दैट, वो चीज़ है. तो ये चीज़ पूछना चाहिए कि नहीं तुमको चाहिए क्या. एंड व्हेन अ गर्ल इज सेइंग नो, आई एम लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, हर लड़की मोस्टली लड़कियां लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ही चाहती हैं, राइट. और लड़के चाहते हैं शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप बिकॉज दे आर नॉट श्योर. दैट डज नॉट मीन दैट अ गाय इज बैड. इट मीन्स दैट ही इज फिगरिंग इट आउट. पर यार लड़की नहीं मिले तो कैसा, पीयर प्रेशर है यार, सोसाइटी इतने टाइम से सिंगल हूँ, कैसे चलेगा. ये नहीं, लड़के भी वैसे होते हैं कि आइडियली उनको पता है कि एक दिन आएगी जब मैं, मतलब एक दिन आएगा जब मुझे शादी करना है, मुझे बच्चे करने हैं, ऑल दोस थिंग्स. तो a man should ask about the girl's control type, कि तुम्हें कौन कौन से एरिया है इन योर लाइफ दैट यू लाइक टू कंट्रोल. तो कंट्रोल रिलेटेड चीज़ें. हाँ. फिर सेकेंड इज टेल मी अ टाइम व्हेन यू फेल्ट यू वर बीइंग मैनिपुलेटेड बट यू डिड नॉट डू एनीथिंग और यू कुड नॉट डू एनीथिंग. तो उससे पता चल जाएगा कि लड़की में ग्रोथ कितना है. And if possible, asking about a person who she does not like at all. ठीक है. ये क्यों? क्योंकि अगर, और ये मतलब मेल फीमेल को भी पूछ सकता है, ये इसलिए क्योंकि मैं जिस तरह से डिस्क्राइब करूंगी उस इंसान को जिसको मैं पसंद नहीं करती, वो मेरी उस डार्क थॉट प्रोसेस को बता देगा कि मैं कौन से लेवल तक सोच सकती हूँ. तो इस इंसान को एक आइडिया हो जाएगा ये इस लेवल तक जा सकती है. कि आई डोंट लाइक दिस पर्सन. ऐसा तो मन करता है कि उसको काट करके उसको कुत्तों के बीच खिला दूँ, मैं क्या करूँ. तो देन ही नो कि अच्छा ये इस लेवल तक के थॉट प्रोसेस में फेक है कि नहीं. अब जैसे अब लाई डिटेक्ट कर लेते हो बॉडी लैंग्वेज से. अब ये डेट में जैसे जवाब है, चलो पॉडकास्ट देख रहे हैं, हर कोई अब ये सुन के प्रिपेयर करके जा सकता है और अच्छा जवाब भी दे सकता है. पता कैसे चले कि कोई इंसान झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है? पहले तो आउटसाइड बाहर से ही देख करके आइडिया हो जाता है, राइट. इंट्यूटिवली बोल रहा हूँ. हाँ, इंट्यूटिवली नहीं बता देती हूँ. जैसे फिर से नफरत मिलेगी. 3-4 बार हो गया, अब तो ले ही लो, अब तो एक्सेप्ट कर लो. अब तो एक्सेप्ट कर ही लेना चाहिए. जैसे लड़कियां who put a lot of makeup, so they are not close to themselves, right. वो deep down बहुत insecure है. तो ये चीज मैं 4 लेयर ऑफ मेकअप लेके जा रही हूँ. अब मेरा जो मतलब जो डेट पे मैं जिसके साथ भी जा रही हूँ, तो अगर उसने मुझे देखा तो मेरा डिफरेंट फेस है, लाइक लैशेस हैं इतने, और सो दिस इज अ साइन दैट आई एम वेरी मच लुकिंग फॉर एन एक्सटर्नल वैलिडेशन. दिस ऑल्सो मीन्स, डू यू रिमेंबर दैट पार्ट, सेपरेट, फार फ्रॉम द ऑथेंटिसिटी पार्ट. सो आई एम वेरी फार फ्रॉम द ऑथेंटिसिटी. तो मतलब मैं अपने आप से नजदीक में नहीं हूँ. दैट डज नॉट मीन कि भाई तुम ऐसे झल्ले बन के चले जाओ, ऐसा भी नहीं होता. मिड पार्ट होता है, सटल. हाँ, सटल मतलब बीइंग प्रेजेंटेबल पार्ट. ठीक है. सेकंड, लड़के को कैसे देख के आइडेंटिफाई हो. लड़का बहुत ज्यादा स्पेस लेगा, ठीक है, और लड़का बहुत ज्यादा ब्रांड कॉन्शियस होगा
और वो कैसे दिख रहा है वो उस चीज़ पे ज़्यादा वो करता रहेगा। जैसे मैं बताती हूँ, या वो करता रहेगा और ये करता रहेगा, ऐसे बैठेगा, ऐसे। तो बॉडी लैंग्वेज में अगर ज़्यादा स्पेस ले रहा है, मतलब आई एम ट्राइंग टू क्रिएट एन इम्पैक्ट दैट आई एम एन अल्फा। तो ये फर्स्ट लेवल ऑफ चीज़ है जिससे पता चल जाती है। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट। मेकअप फॉर गर्ल्स एंड टेकिंग मोर स्पेस इज फॉर बॉयज। यस। ओके। तो जैसे अगर सेकेंड लेवल आता है कि आप बात क्या कर रहे हैं, नहीं, उससे भी पहले अगर हम साथ में बैठे हैं तो वो जो मेरा जो हस्बैंड है, मतलब डेट वाला जो है इंसान वो आसपास कितना देख रहा है। तो अगर मैं डेट पे हूँ, आई वॉन्ट हिम टू लुक एट मी, राइट। तो अगर वो इधर भी देख रहा है, उधर भी देख रहा है, उधर भी देख रहा है, लड़की को भी ताड़ ले रहा है, तो दैट्स अ साइन कि भाई नहीं है वो, ही इज नॉट द पर्सन, राइट। नाउ देर आर हाइपर विजिलेंट पीपल हु ऑल्सो डू दिस, जो कि हर जगह देखते रहते हैं, हर जगह देखते रहते हैं। उनको लगता है कहीं से तो कोई तो आ रहा है उनको मारने के लिए या कुछ, वो हर जगह देखते रहते हैं, पड़ोसी देख लेंगे। हाँ। तो इस इंसान में कैसे फर्क चलेगा, ये वाला जो इंसान है ये हर किसी को देखेगा, इंक्लूडिंग मैन एंड वुमेन, गॉट इट, राइट। और अगर फेक वाला होगा तो वो कहीं ना कहीं लड़कियों को ताड़ने लग जाएगा। सिमिलरली ये जो लड़की होगी, शी विल बी वेरी मच कॉन्शियस ऑन हाउ शी इज अपीयरिंग। सो बार बार ये अपने ड्रेस को ठीक कर रही है, अपने फोन में देख रही है अपने आप को। दिस इज अनदर साइन। तो मतलब मैं सटल हिंट दे रही हूँ कि मुझे चाहिए क्या। थर्ड लेवल आता है कि आप बात क्या कर रहे हैं। हाँ, तो अगर क्वेश्चन बेसिक शैलो से क्वेश्चन है कि वेयर डू यू वांट टू गो आफ्टर द डिनर, हाँ, तो मतलब ये क्या बात हुई, मतलब ठीक है, बहुत एस्टैब्लिश चीज़ है, चलो दोनों को एक ही चीज़ चाहिए, यू बी वेरी हैप्पी। एक को चाहिए लॉन्ग टर्म, एक को चाहिए हुकअप। अब यहाँ पे आ जाता है प्रॉब्लम। तो हुकअप वाला या वाली जो है वो पहले से हिंट्स देने शुरू कर देते हैं कि अल्कोहल के बिना तो मेरा काम ही नहीं चलता या तो आई थिंक लेट्स गो टू माई प्लेस एंड हैव लाइक 2 more pegs। तो इसका मतलब तो लड़की को लग रहा है वाह यार कितना हैंडसम लड़का है, बोल रहा चलो मेरे साथ, और वहाँ पे तो मुझे लगेगा कि इतना हैंडसम लड़का छूट जाएगा तो चले ही जाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो आप अपने लेवल गिरा दे रहे हो उसमें। तो लड़का हो चाहे लड़की हो, आपको ये जानना है, अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप वाले हो तो आपको ये देखना है कि क्वालिटी ऑफ कॉन्वर्सेशन कैसी है, कि काम के अलावा अगर आप कुछ करना चाहेंगे इस दुनिया में तो क्या करना चाहेंगे, अगर तुम्हारे पास मतलब उस टाइप के क्वेश्चंस, डीप क्वेश्चंस। ओह इंटरेस्टिंग। हाँ, काम के अलावा क्या करना हाँ। चाहोगे, दैट्स राइट। एंड फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम आप प्लेस ऑफ वर्शिप पे कब गए थे, लाइक डू यू एक्चुअली बिलीव इन गॉड और यू हैव अ डाउट। ये ऐसे क्वेश्चंस लॉन्ग टर्म वाले को पूछना चाहिए। तो हुकअप वाला ना बड़ा ही गंदा सा आंसर दे देगा, और सच में सीरियस रहेगा तो वो सोचेगा और अच्छे से आंसर देगा। तो ये चीज वेरी नाइस। यहाँ तक आ ही गए हो, अब इस एक स्टेप मैं पीछे लेकर चलता हूँ। पार्टी में है, ये कैसे बॉडी लैंग्वेज से पता लगता है कि अ गर्ल इज इंटरेस्टेड इन यू? ओके, तो एक लड़की जब, इसमें ना वो भी एक्चुअली पॉइंट है, फिर से हेट मिलेगी, मैं बोल देता हूँ। हाँ। कोई बात है, हम दोनों को मिलेगी, डोंट वरी। तो लड़की के पीरियड साइकिल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि लड़की कितनी ओपन है। फॉर एग्जाम्पल भूल गई मैं कौन सा टाइम, एक पीरियड होता है ओव्यूलेशन पीरियड, ठीक है। तो ओव्यूलेशन पीरियड में अगर लड़की रहे तो शी इज वेरी ओपन। तो ओव्यूलेशन पीरियड मतलब बॉडी ही हमें बोलता है लड़कियों को, लाइक ओ यू शुड हैव सेक्स, यू शुड हैव सेक्स। क्यों? क्योंकि भाई अभी वो स्पर्म का वेट कर रहा है, ठीक है, हमारा बॉडी, और उसलिए पूरा मेहमान के लिए रेडी कर रहा है हमारे यूटेरस अंदर से। तो द बॉडी काइंड ऑफ मेक्स अस मोर ओपन। उस टाइम पे अगर अपने ओव्यूलेशन टाइम पे अगर लड़की बार में या किसी क्लब में रहेगी, शी विल बी मोर ओपन इन टर्म्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज। सो हर बॉडी विल बी पॉइंटेड टुवर्ड्स वेयर द पीपल आर, राइट। अगर वो अपने फॉलिकुलर एज में रहेगी और फेज में, देन शी विल बी क्लोज्ड। ओव्यूलेशन वाली हर जगह स्कैन करेगी, सबको देखती रहेगी, एंड देन शी विल लुक। हाँ, ये वो भी हो सकता है कि आप उसके पास जाओ तो फिर आपको बोल देगी एक रात का 5,000 लगेगा तो शायद तो इसलिए भी वो स्कैन कर रही है। बट
एक लड़की जो ग्रुप में है, from her body language you can see her body pointing, her feet pointing will be more towards outside the public. तो इस पे पीरियड साइकिल का फर्क पड़ता है. एंड ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन साइकिल अ गर्ल इज मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैनली पर्सन, अल्फा. और अगर वो दूसरे फेज में है तो शी वुड वांट लेट्स से अ बीटा मैन, जो कि ज़्यादा केयरिंग हो, सपोर्टिव हो. तो एक ही आदमी को अलग अलग रोल निभाना पड़ेगा अगर वो किसी से शादी करता है. इस फेज में ये, इस फेज में ये, इस फेज में ये, राइट वैसा. चलो ये तो चीज़ इंटरनल हो गई, बट अगर एक पार्टी में है और ये पता कैसे चले कि लड़की हिंट दे रही है दैट आई एम इंटरेस्टेड, या इससे पता लग जाता है कि लड़की बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, अलग रहना चाहिए. पॉइंटेड मैं समझ गया कि अगर लड़कियां अगर दो दोस्त आपस में बात कर रही हैं तो वो आपस में करें तो वो अपने में है, बट इफ दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द पब्लिक एंड दे आर लुकिंग हियर एंड देयर तो दे इंटरेस्टेड. तो ये सिग्नल कैसे पता चलता है कि बहुत से लड़के समझ लेते हैं यार ये बहुत इंटरेस्टेड होगी, पर वो होती नहीं है. और कई बार ऐसा होता है द गर्ल, और मैंने ऐसे भी कुछ कई लोग कहते हैं, आई हैव हर्ड गर्ल्स सेइंग दिस, यार हम चाहते थे वो लड़का कुछ बोले पर वो कुछ बोल ही नहीं रहा था तो हम क्या बोले. ओके, तो कपल ऑफ थिंग्स. आई कॉन्टैक्ट, ओके, ठीक है. फिर स्माइल एक्सचेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर लड़की उतना भाव करेगी, स्माइल ही नहीं कर रही पर चाह रहे हो कि भाई मेरे पास आ, तो कोई जरूरत नहीं तो भाव देने की, ठीक है. सो इफ अ गर्ल एक्चुअली वांट्स टू मीट समबडी, she'll have an eye contact, she'll smile, and that smile will not be a sexy smile, it'll be a subtle smile. So sexy smile is like वाली smile, ठीक है. और subtle smile is when you look at somebody and then you smile normally, right? And again, body pointing, feet pointing, that's a sign. Now let's say they're dancing, तो वो लोग नाच रहे हैं और जो भी लड़का है उसी लड़की को अप्रोच करने आया है. नाउ इट इज़ अ चांस. सो डांस कर करके शी इज कमिंग क्लोजर एंड द गर्ल टर्न्स टुवर्ड्स हिम. शी सीज दिस पर्सन, रजिस्टर्स कि अरे ये तो वही है जिसको मैंने स्माइल किया था, एंड शी कीप्स डांसिंग. दैट मीन्स द गाय कैन आस्क हर आउट कि हाय व्हाट्स योर नेम, यू गॉट नाइस डांस मूव्स. स्टार्ट विद अ कॉम्प्लीमेंट, राइट. और अगर इसने देखा ये हो गया, दिस इज अ फुल ब्लॉक, तो यहाँ पे लड़के को समझ जाना चाहिए कि अच्छा ठीक है, फॉर वट एवर रीजन मे बी ही कैन ट्राई वन मोर टाइम, बट देन इफ दैट इज ऑल्सो अ ब्लॉक देन नॉट अ. व्हाट्स अ गुड ट्राई? अ गुड ट्रायल इन टर्म्स ऑफ, जैसे अगर ब्लॉक हो रहा है बट वो लड़का चाहता है माइट बी इंटरेस्टेड, तो जैसे यू सेड दैट कॉम्प्लीमेंट करके यू शुड आस्क आउट, तो किस तरह से व्हाट शुड बी द फर्स्ट? नहीं, कॉम्प्लीमेंट तब when she is actually looking at you and smiling. Okay, तब कॉम्प्लीमेंट है. हाँ. अदरवाइज अच्छा हाँ. अगर कोई वो ब्लॉक कर रही है एंड इन द वे द गाय वांट्स टू ट्राई कि यार एक बार पूछ लेता हूँ, मैं यहाँ से जाऊँ, मेरे 4 घंटे बर्बाद हो गए इसको देखते देखते, बट लेट मी गेट आउट ऑफ दिस प्लेस. तो व्हाट्स दैट एक अच्छी नोट में, मतलब उसका इंप्रेशन गलत ना पड़े. Okay, so in that case he needs to look at the barrier, if she can create any barrier. For example, if there's a girl on the bar counter or wherever she's having some beverages, अगर हाथ में कुछ है तो that is much better. So if the girl is holding something like this and then he comes, excuse me, and she sees and she says yes, this is a sign, मैं बात करना चाहती हूँ. And if she says yes, then this is a barrier. दोबारा बहुत ही माइन्यूट चीज है. ओके, तो मेरे हाथ में ग्लास है. हाँ. और there's this मैं guy, करता हूँ ना, लेट मी डू दिस. हाँ, ठीक ओके, है. तो इन पार्टी में यू आर होल्डिंग अ ये, ग्लास, हाँ, राइट? so I'm standing like this. या ओके, राइट. So now you say, या हाँ, एक्सक्यूज मी, Hmm. हाय दिस इज राघव. okay. So if I'm looking at you and I'm not interested, so it will be yes. Now this is a subtle barrier between me and you, with the glass. Okay. Now I'm interested. Ask me again. Yeah. Excuse me. Hi. Oh, hi. Yeah, hi. ये हट गया बैरियर. Okay. तो ये बहुत छोटा सा क्यों है बट Very बहुत powerful. इफेक्टिव है. बहुत इफेक्टिव. तो लड़कियां हो या लड़के भी बैरियर यूज करते हैं, बट लड़कियां यूजुअली यूज करती हैं टू यूज समथिंग दैट दे कैन होल्ड विद वन हैंड. दे यूज बोथ द हैंड्स, और मे बी दे यूज समथिंग बिटवीन द अदर पर्सन. तो ये दिस इज अ सटल बैरियर कि नो आई एम नॉट ओपन. तो ये है, अगर ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है मतलब देयर इज नो बैरियर. अब वो कवर्ड है, वो हाँ. कहीं से प्रोटेक्टेड हो रहा है, देन दैट मींस ओके. हाँ. एंड देन आपको ये भी देखना है कि अगर फुल बॉडी आपके तरफ है, दैट्स अ फुल यस, राइट. एंड देन
उसमें आपको ये देखना है कि अगेन स्टार्ट विद अ कॉम्प्लीमेंट, बट इफ इट इज येस एंड इट इज एंगल्ड, दैट इज अ मे बी. तो हाँ, दैट इज द डिफरेंस. तुक्का मार लो. हाँ, तो उसमें है कि चलो चांस ले सकते हो. Now you're looking very beautiful. हाँ. So I thought I will just give you a compliment like that. Yes. Then you say thank you so much, and then अगर लड़की वो होगी मतलब she is also into it, she say oh thank you so much blah blah blah. So you are looking very beautiful से अच्छा compliment वो होगा where it is a conversation starter. Like? For example, I have been seeing your dance move for a really long time. बहुत तुम देखते हो, बहुत ही तुम्हारी आंखें नजरें देखते. Okay. हाँ. Yeah. या तो आपसे मतलब I also felt that what you're wearing really suits you. Something like that, which is a conversation starter. Or hey, I really saw you dancing here, but I wanted to know like, are you a regular here? कोई एक क्वेश्चन ताकि उसके जवाब से आपको और हिंट मिल जाए. नो बोल देगी तो फिर क्या. और ये भी बोल सकती है नो आई एम नॉट रेगुलर, आई एम जस्ट विजिटिंग माई फ्रेंड्स. मतलब देयर इज स्टिल समथिंग. Then you आगे उसको लेकर जाओ. हाँ, क्यों आपने कॉम्प्लीमेंट दिया तो भाई थैंक यू बोल के फिर लड़की तो बंद हो गई फिर देन. तो इसलिए अ कॉम्प्लीमेंट एंड देन अ क्वेश्चन. तो वैसा. तो अभी ये जैसे हमने ये डिस्कस किया, हमें ये वाले कमेंट आएंगे, हाँ तुम्हारे ये बोलने के बाद साइकोपैथ लोग इसको यूज करेंगे. तो इसीलिए हम सर्वाइवल स्किल्स पे भी बात करेंगे कि कैसे पता चले कि भाई सामने वाला जो मुझे पूछ रहा है ये सच में ठीक ठाक इंसान है या कोई साइकोपैथ है. So see, psychopath as a term exist नहीं करता है in psychology, right? हम बोल देते हैं साइकोपैथ मतलब दिमाग से बीमार. तो सर्वाइवल स्किल्स फॉर एनी इंडिविजुअल इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर अ मेल फॉर अ फीमेल. यहाँ पे लोग आकर के फंस जाते हैं बिकॉज वो देखते बस ऊपर ऊपर की चीज़ें कई बार. एंड दैट्स वाई जैसे कोई पब हो गई, कोई क्लब हो गया, वहाँ पे लाइट भी ऐसे रहती है, डिम लाइट, अल्कोहल का इफेक्ट रहता है, कई लोग स्मोक कर रहे हैं. सो इट इज़ फ्रॉम नो एंगल, इट्स समवेयर वेर यू कैन मेक अ सेन डिसीजन. ये सारे डिसीजन वही है जहाँ आप कहीं ना कहीं गलत डिसीजन ही लेंगे तो आपको अफेक्ट करते हैं. बट आपको कुछ सर्वाइवल स्किल्स के टेक्निक पता होंगे तो आप उस एक्सीडेंट होने वाले कोई मिसहैप से बच जाएंगे. So I think that is something people need to work on. Right. ये वाले बोरिंग क्वेश्चंस तो नहीं होने चाहिए ना, जैसे I should can I buy you a drink, ये सब तो बोरिंग हो गया ना. हाँ, बड़े बोरिंग से क्वेश्चन है. मैं तो लास्ट पता नहीं कभी गई थी. अच्छा, ऐसा what is that जो लड़के को बिल्कुल नहीं करना चाहिए जब वो फर्स्ट टाइम एक लड़की को अप्रोच कर रहा है? You are very beautiful. मतलब क्या है मुझे पता है, that's why I put on this makeup. मतलब ये नहीं, चीज़ों पे कॉम्प्लीमेंट मत कीजिए आप, उनकी चॉइसेस, उनके बिहेवियर, इन सब चीज़ों पे कॉम्प्लीमेंट कीजिए. अगर आपने देख लिया कि वो अपनी फ्रेंड को उल्टी करने में हेल्प कर रही है या ऐसा कुछ, या तो उसकी फ्रेंड लड़खड़ा रही है, आप उसको संभाल रहे हैं, मतलब फ्रेंड संभाल रही है, तो देन यू कॉम्प्लीमेंट दैट पार्ट. हे आई रियली कांट हेल्प बट नोटिस दैट हाउ यू हैव बीन अ वेरी गुड फ्रेंड. सो हाँ, इस टाइप से. आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ही तगड़ी है. इतना तो लोग मिलके भी नहीं ऑब्जर्व कर सकते जितना आपने सबको इतने अच्छे से किया है. नहीं तो जब हम ये नॉन वर्बल डिकोडिंग सीखते हैं ना, तो ये सारी चीजें साथ साथ में आ जाती है, बाई प्रोडक्ट्स हैं ये सब. तो हर किसी को आई फील करेक्ट बॉडी लैंग्वेज डिकोडिंग आना चाहिए. राइट. तो इनडायरेक्टली एक लड़के के बिहाव पे क्या लुक्स मैटर करती हैं? मतलब फॉर अ मैन, आई थिंक या पर लड़की के लिए भी तो करते हैं. मतलब हम ऐसे बोल देते हो नो लुक्स डज नॉट मैटर, इट डज मैटर. दिल देखो, चेहरा ना देखो, ऐसे नहीं है. जितने लोग भी वो बोलते हैं कि नहीं यार लुक्स डजंट मैटर, तो तुम सबको राइट स्वाइप करो ना फिर अच्छे बायो में देख करके. फिर तुम क्यों कर रहे हो लेफ्ट स्वाइप? तुमको अगर ऐसे मिल रहा है कि कहीं किसी के बाल कम है, किसी की हाइट कम है, तो तुम बोलो लुक्स डजंट मैटर. तो अपने आप से झूठ मत बोलो कि यार इट मैटर्स अप टू अ लिमिट, इट मैटर्स अ लॉट, मे बी इट मैटर्स अ लिटिल. तो इस टाइप से तो अपने आप को झूठ नहीं बोलना चाहिए. लुक्स मैटर करता है ऑब्वियसली फॉर द इनिशियल अट्रैक्शन. उसके बाद आप कुछ लोगों को देखेंगे जो लोग एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है, उनमें से एक पार्टनर इज नॉट वेरी गुड लुक. जैसे मेरे हस्बैंड बहुत हैंडसम दिखता है, ओके, आई एम एवरेज वाली पर्सन. सो आवर रिलेशनशिप लुक्स वाइज इज लाइक दिस, ही इज लाइक द मॉडल वर्थ लुकिंग, आई एम हियर. ये रिलेशनशिप फर्स्ट डेट वाला रिलेशनशिप हो ही नहीं सकता. इट बिल्ड्स विद टाइम कि
टाइम लो, एक दूसरे को समझो, जानो, तब भाई सामने वाले को पता चलेगा ओ ये मन की कितनी अच्छी है. देन इफ ही सेज ओ आई विल टेल यू दिस. हाँ, तो मेरे हस्बैंड की जितनी भी गर्लफ्रेंडे थी पहले, सब बहुत खूबसूरत थी. गर्लफ्रेंड ओके. सब खूबसूरत गोरी चिट्टी लड़कियां. तो नाउ and then I know that I'm very much like I'll give myself like a 5 maybe, हाँ, average. ठीक है. तो when I met him and फिर हम लोग dating हमारा शुरू हुआ, blah blah blah, and then he kept saying no I don't believe in looks and I don't believe in looks. ठीक है. फिर मैंने उससे एक दिन पूछा कि when did you think that looks does not matter, like when did you realize? तो उसने कहा when I met you. मैंने कहा हे भगवान. He said no I don't mean it like this, I don't mean it like this. हाँ, उसके बाद he explained. I knew from what angle was he saying, but it came out to be very wrong, right? तो नहीं when I met you I realized that you know मन की सुंदरता. मैंने कहा अब तुम तीर छोड़ चुके हो, अब तुम वापस नहीं ले सकते, तलवार निकल चुकी है. हाँ, when did you realize looks does not matter? When I met you. वाह क्या जवाब. So now एक वो रिलेशनशिप जहाँ पे एक पार्टनर बहुत अच्छा दिखता है और एक पार्टनर में भी एवरेज या बिलो एवरेज दिखता है, दैट रिलेशनशिप टेक्स टाइम टू बिल्ड. नाउ दिस बिलो एवरेज या एवरेज वाला जो इंसान होता है उसके मन में हमेशा एक इनसिक्योरिटी रह जाती है कहीं ना कहीं कि अगर इसको कोई अच्छा वाला मिल गया या मिल गई तो हाँ अगेन सर्कलिंग बैक टू द पॉइंट. इसलिए वो कम्युनिकेशन, अपना ट्रिगर निकालना बहुत ज़रूरी है. अपने बॉन्ड को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि वो इंसान किसी से माइल्डली भी अट्रैक्ट हो तो या तो वो तुम्हें बताए या तो वो उस माइल्ड अट्रैक्शन पे काम ही ना करे. द पर्सन विल नॉट इवन एक्ट आउट ऑन दैट. तो ये चीज़ है. Wonderful. But beautiful. So I think we'll take up the last topic for today. और एक बहुत वायरल वीडियो आया था बिकॉज वी टॉकिंग अबाउट बॉडी लैंग्वेज. तो आई थिंक उसके ऊपर आपका जो आपकी आंखें को देखना बहुत ज़रूरी है. आई एम श्योर एस्ट्रोनॉमर के CEO की वीडियो वायरल हुई थी. यू सॉ दैट वीडियो? यस. सबने बहुत हंसे. हाँ, यस. कितने मीम्स बन गए, बहुत ज़्यादा मीम्स बने. तो मुझे लगता है बाहर से ज़्यादा तो इंडिया में उसका एक तहलका सा मच गया था. तो जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट में एस्ट्रोनॉमर CEO और जो वीडियो वायरल हुई थी, सो हाउ डू यू टेक इट? क्या उनकी गलती थी और क्या चीज़ थी जो कि वो बेटर कर सकते थे इस पूरी सिचुएशन में? सी फर्स्ट ऑफ ऑल गलती तो वही, आप अगर शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, तो इफ़ यू आर इवन माइल्डली अट्रैक्टेड टू समबडी एल्स, यू टेल योर पार्टनर दैट. और उस पार्टनर को भी उस हिसाब से अग्री करना पड़ेगा कि वाई एम आई अट्रैक्टेड टू दैट, वाई माई हस्बैंड और माई वाइफ गॉट अट्रैक्टेड टू दैट पर्सन. हो तो जो भी दो रिलेशनशिप, मतलब दो लोग जो रिलेशनशिप में हैं, अगर एक अट्रैक्ट होता है किसी और के साथ, मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनर ने कुछ ऐसा एक गैप किया है जो कि फुलफिल नहीं हो रहा, उसकी वजह से ये कहीं और जा रहा है या जा रही है, राइट? अब यहाँ पे उस रिलेशनशिप में, मतलब जो भी उनका वो था वीडियो, सो द थिंग इज दे एक्टेड इन अ मैनर कि वो उस सिंगर ने, क्रिस मार्टिन ने वो गेस कर लिया, either they are very shy or they are having an affair. वो he said on mic like out loud, हाँ, कि oh look at this too. तो वो लोग ऐसे ऐसे खड़े थे बढ़िया. And then the woman, she said and if you slow it down, very much slow it down, you will see the micro expression of fear on both of their faces. तो fear का जो micro expression होता है उसमें ना हमारी आंखें बड़ी हो जाती हैं, आईब्रो नहीं उठते, आंखें बड़ी जाती है, ऐसे हो जाती हैं. और एक और फियर है जिसमें हमारा मुंह हॉरिजॉन्टली खुलता है, वर्टिकल नहीं. तो इज सरप्राइज एंड इज फियर. तो ये छोटा सा माइक्रो एक्सप्रेशन का डिफरेंस है कि लोग फियर और सरप्राइज में कंफ्यूज हो जाते हैं. तो जैसे ही वो हुआ तो दोनों लोग पैनिक मोड में आ गए. आदमी छुप गया और लड़की जो है वो पीछे मुड़ गई. हाँ, शी हिड हर फेस. एक हाइडिंग द फेस इज ऑल्सो द साइन ऑफ शेम. तो अगर कभी अगर आप बात कर रहे हो और कुछ ऐसे एम्बैरेसिंग टॉपिक आप ले करके आए और सामने वाले ने ऐसे किया, ये दिस इज अ साइन ऑफ शेम. तो मैं पूरा ये नहीं कर सकती, तो मैं ये करूँगी, दिस इज अ साइन ऑफ शेम और एम्बैरेसमेंट. तो आई विल ट्राई टू हाइड माई फेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, विच इज समथिंग दैट द HR डिड. और वो आदमी तो छुप ही गया.
ना इसमें गलत क्या चीजें थी, ऑब्वियसली काफी सारी चीजें गलत थी, आप ऑफिस में हैं और वो तो एग्जैक्टली, बट व्हाट कुड बी बेटर अगर ये हो ही रहा था, ऑब्वियसली सही नहीं है, बट ये बेटर इस सिचुएशन को कैसे डील कर सकते थे? प्लेइंग अलोंग, कि अगर ऐसा है ओ लुक एट दिस टू, तो हाथ हटा करके सबको बाय बाय करो, मतलब एक्नॉलेज दैट तुम छुप गए, उससे ज्यादा वो तुम्हारा वो हो गया। बाद में शायद अगर तुम्हें बोलना होता कि अरे नहीं वो तो हम ऐसे ही खड़े थे बड़े, फिर दो जस्टिफिकेशन घर पे। वहीं पे उनकी एक कोलीग भी थी ना जो ऐसे करके ऐसे हंस रही थी, मतलब शी न्यू कि क्या चल रहा है, बट नन ऑफ द पीपल एक्चुअली शेयर्ड इट। सो बहुत सारे लोग पैनिक मोड में आ जाते हैं बिकॉज दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। पैनिक मोड में ऑफिस सिचुएशन में भी लोग आते हैं, घर वाले सिचुएशन में भी आते हैं, और ज़रूरी नहीं कि अगर आप कोई चोरी कर रहे हो तभी आप पैनिक मोड में आते हैं। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जॉन एफ कैनेडी का जो आपने वीडियो देखा है, जॉन एफ कैनेडी का शूट मर्डर वीडियो, इट्स देयर ऑन यूट्यूब। आई हैव सीन, जो वो कार में किया था इजराइल का, उसके पीछे बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी भी थी। हाँ Yeah. तो वो ही सिटिंग विद हिज वाइफ जैकी, आई थिंक जैकी बोलते थे उनको। तो जब गोली लगी ना तो उनका यहाँ पे गोली लगी और ये हिस्सा लटक गया, ठीक है। जैकी बिकेम सो कंफ्यूज्ड एंड पैनिक दैट शी स्टार्टेड क्लाइंबिंग ऑन द बैक ऑफ द कार। चलती गाड़ी के बाहर चलने लग गई, वो पीछे चढ़ने लग गई। शी डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। तो दैट इज़ द पैनिक मोड। कई बार होता है ना, जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ जा रहे हैं और सडनली वो गिर गया, तो नाउ यू डोंट नो व्हाट टू डू। बहुत सारे लोगों को इस टाइम पे उनका ब्रेन हाईजैक हो जाता है, तो या तो वो फ्रीज हो जाते हैं, या तो वो भाग जाते हैं, या तो वो मतलब उनको वो एनिमेटेड हो जाते हैं कि क्या करना है, उनको समझ नहीं आता। तो पैनिक मोड से निकलने के लिए भी सेल्फ अवेयरनेस वाला स्टेप ज़रूरी है। मतलब कि हम अगर तैयार हो कि मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो मैं कैसे तैयार रहूं, तो वो सिचुएशनल अवेयरनेस हो गया, या फिर लेट्स से सर्वाइवल स्किल्स। तो सिचुएशनली अवेयर अगर हम रहेंगे तो हम पैनिक मोड में नहीं जाएंगे। तो एक इंसान को जब लगेगा नहीं नहीं मेरे साथ तो कुछ हो ही नहीं सकता वाले, अरे सब ठीक है सब चलेगा। हमारी मम्मियाँ जब हम 2-4 बार कॉल नहीं उठाते, वो इमीडिएटली शी गोज इनटू द पैनिक मोड। इट्स लाइक शी इज रेडी टू बी पैनिकिंग। कुछ गलत ही हुआ है। हाँ, कुछ गलत ही हुआ है। क्यों? क्योंकि मम्मियों को हमेशा यही लगता है कि अरे अगर ऐसा कुछ हो गया तो मैं कैसे हैंडल करूँगी। तो ये पैनिक मोड से निकलना हर इंसान को सीखना चाहिए कि अपने दिमाग को आप कभी ना कभी उस लेवल पे ले जाओ कि इन दैट केस इफ समथिंग बैड हैपन्स यू नीड टू कम आउट ऑफ इट। मतलब हम लोग जा रहे हैं, सडनली एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया, तो यू कांट बी फ्रोजन एंड देन वेट कि मैं क्या करूँ अभी। मतलब हम लोग जा रहे हैं, अच्छे से जा रहे हैं, और किसी कुत्ते को मार दिया या कुछ, सच में आपसे कोई एक्सीडेंट हो गया, सो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। दोस्त का एक्सीडेंट हो गया ना, ऑल दिस एक्सट्रीम केसेस। श्योर। इंस्टाग्राम पे एक वीडियो बहुत सारी वीडियोस वायरल होती हैं, और एक बिकॉज बॉडी लैंग्वेज के टॉपिक ही हम डिस्कस कर रहे हैं, एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा लोग अक्सर पूछते भी हैं इन रिस्पेक्ट टू गर्ल्स, एंड उस बॉडी लैंग्वेज से क्या थॉट प्रोसेस है, मैं वो आपसे आपके माइंड से समझना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आज की डेट में जो इंटरनेट है या स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम है, वो एक सॉफ्ट पॉर्न बन गया। आप इंस्टाग्राम खोलो पीपल आर जस्ट डूइंग एवरीथिंग व्हाटएवर दे वांट टू डू जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज़। और बहुत सी इवन लड़कियां भी ये बात कहती हैं। बट देन अगेन इफ़ यू कंसिडर जैसे उर्फ़ी जावेद के अगर आप इंटरव्यूज़ देखोगे, उर्फ़ी जावेद की बहन के इंटरव्यू देखोगे, तो अगर लड़के ऐसी नज़र से ना देखें हम तो सारे कपड़े ही उतार दें, उसकी बहन ने ही ये स्टेटमेंट दी थी। सो आई वॉन्ट टू नो दिस बिकॉज आपने ओनली फैंस के बीच में बात भी की थी, राइट? सो उसमें लोग कहते हैं यार, और बहुत सारे आई हैव सीन पीपल, बाहर की यूट्यूबर थी, MBBS कर रही थी और उसने सब छोड़ के ओनली फैंस शुरू कर दिया। इंडिया में बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, दे आर अर्निंग ओवर 20 लाख रुपीज अ मंथ। क्या बात कर रहे हैं? या 20 लाख रुपए महीने का ओनली फैंस, राइट? आप वो देख सकते हो उनके मतलब कितने का उनका सब्सक्रिप्शन है, और इतने सब मेंबर्स हैं उसमें। मुझे तो पता भी था ओनली फैंस इंडिया में भी चलता है। ओनली फैंस अब जैसे इंस्टाग्राम पे मेंबरशिप्स है ना, एवरीबडी कैन बाय योर मेंबरशिप, सो इट्स वन द सेम थिंग कि ओनली फैंस जैसा ऐसा चीज़ भी है। तो अब जब से ऐसा एक नैरेटिव आया, तो एक लोग कहते हैं कि लड़कियां जो हैं वो ये कहती हैं दैट इट्स बाय चॉइस, तो मत देखो। दूसरी तरफ जो मोस्टली जो बाकी लोग हैं वो ये कहते हैं यार कि ये वल्गैरिटी को प्रमोट होता है। सो ये बॉडी लैंग्वेज किसके पर्सपेक्टिव में कैसे देखना चाहिए, व्हाट इट इज? सी
यहाँ पे रीज़न इसलिए भी मतलब ये पॉइंट पे हम इसलिए भी आ चुके हैं बिकॉज कहीं ना कहीं हम पैसे को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, राइट? ऑफ कोर्स। पैसा कमाना इम्पॉर्टेंट है, चाहे जैसे भी कमाओ। यहाँ पे हो जाती है प्रॉब्लम कि नहीं, पैसा इज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। अब ये जितनी भी लड़कियाँ हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने अपने घर में फाइनेंस रिलेटेड वो डिस्कशन सुना होगा। इट डज़ नॉट मैटर कि आप कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं, मतलब स्ट्राटा, सोशल स्ट्राटा, बट अगर आपने सुना होगा नहीं पैसे देने हैं, पैसों की किल्लत है, ये वो। सो एक वो लड़की या लड़का जो बचपन से फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी के बारे में सुन के बड़ा हुआ है, चाहे उनका अभी सोशल स्ट्राटा कुछ भी हो, दैट थिंग इज़ वन ऑफ द सीडेड थिंग इन देम कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन सेकेंड थिंग कम्स कि ईजी मनी कैसे होगा, क्योंकि मैं पढ़ाई करूँ, फिर जॉब करूँ, फिर ये करूँ, वो करूँ, उसके बाद तो इतनी मेहनत लगेगी, इससे अच्छा चलो बिकिनी पहन के फ़ोटो खिंचा लो, पैसे मिल जाएंगे। सो दे स्टार्ट टेकिंग देयर बॉडी एज एन एसेट एंड देन दे स्टार्ट क्लिकिंग द पिक्चर्स। पर्सनली आई डोंट अग्री कि दैट शुड बी द केस, बिकॉज मुझे लगता है लोगों, हर किसी के, आपके भी जीवन में आया होगा, एक ना फेज़ आता है, एक 8-10 साल का फेज़ हर किसी की ज़िंदगी में आता है जो कि उनका स्ट्रगलिंग फेज़ होता है। और उस स्ट्रगल फेज़ को अगर आप अभी नहीं करेंगे तो वो स्ट्रगल फेज़ आपका लाइफ टाइम चलेगा बाद में। तो इट्स बेटर दैट मैं अभी स्ट्रगल कर लूँ, वो पढ़ाई हो, मेहनत हो, जॉब, इंटर्नशिप, कुछ भी, एंड देन गो एंड डू समथिंग बेटर। नाउ शोइंग ऑफ माई बॉडी एंड गेटिंग मनी इज़ बाई चॉइस। तुम क्यों पैसा दे रहे हो इज़ अ वे ऑफ डिनाइंग इट, कि तुम इससे बेटर कुछ कर ही नहीं सकते थे इसलिए तुमने कपड़े उतार दिए। तुमको वो लगा इजी मनी, तो तुम बोल रहे हो हाँ हमें तो प्रॉब्लम, तुम क्यों देख रहे हो? अरे तुम वैसे कपड़े पहनोगे तो लोग देखेंगे ना। एक और पर्सन थी, आई थिंक हर नेम इज़ खुशी और समथिंग। सो शी वॉज वेयरिंग समथिंग एंड देन वो पीछे से वो उड़ रहा था, तो एक अंकल उधर से चल के गए, यू सीन दैट, एंड ही सेड चड्डी पहनाओ इसको, ही सेड दैट, and then she looked at this person and then she said nothing or whatever. बाद में she said मैंने thongs पहना था, ये वो। अब भाई आपने कुछ भी पहना था, there is a certain decorum। आप रास्ते में वैसा, हर कोई ही, आप सनबर्न में हर कोई ही वैसे कपड़े पहन रहा है, वहाँ पे पहनो। You don't be out of the place। सब लोगों के शरीर ढके हुए, वहाँ पे आप ये कपड़े पहन के जा रहे हैं। तो अंकल से ऐसा कमेंट आ गया तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। आप मुझे मत देखो, आप नहीं बोल सकते ये। सिमिलरली उर्फी, नाउ इफ यू लुक एट उर्फीज क्लोथ्स, दे आर नॉट एज वल्गर एज दे वर। वल्गर इसलिए, एंड आई एम यूजिंग द टर्म वल्गर ऑन पर्पस, बिकॉज यू आर शोइंग एवरीथिंग एंड देन यू आर कॉलिंग इट फैशन। ठीक है, ऐसा तो नहीं था कि फैशन वाले लोग पहले नहीं थे, हमारे सेलिब्रिटीज़ लोग पहले फैशनेबल नहीं थे। नहीं तो मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ड्रेस दैट शी इज़ वेयरिंग। उसको फिर बिकनी पहना के ट्रेन में बिठा दो, बोलो कि वाह क्या फैशन है। सो नाउ उर्फी अंडरस्टैंड्स दैट नाउ बिकॉज शी हैज़ अर्नड द मनी, शी हैज़ अर्नड दैट वैलिडेशन एंड एवरीथिंग, अब कपड़े ढक गए। तो अब दूसरे लोगों ने वो ले लिया है, खुशी, कंचन, ऐसे कुछ नाम है, कंगना, समथिंग। Somebody else also is doing the same thing because they saw somebody else doing it, making it big। ये इजी तरीका, ये कर लो, कपड़े छोटे पहन लो, वो चले जाओ। पर मैम ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करेगा और भी बहुत सारी लड़कियों को? बिल्कुल, बिकॉज इट इज शोइंग एन ईजी पाथ। आप अगर, अब जैसे हम बोल रहे हैं कि नहीं देखो तुम IAS बनो, पैसे कमाओ, ये इतना कौन पड़ेगा यार, इतना कौन ये करेगा, कपड़े उतार दो पैसे मिल जाएंगे। सो जिस इंसान के पास टैलेंट नहीं होता और वो टैलेंटफुल या स्किलफुल बनने की कोशिश नहीं करता, दे विल चूज दिस पाथ एंड दैट इज 100% गिवन। किसी भी लड़के या लड़की में अगर थोड़ा भी टैलेंट और स्किल सेट होगा, दे विल ट्राई समथिंग एल्स अदर देन दिस। पर कोई कपड़े उतार इसका ये मतलब तो नहीं कि उसके पास स्किल या टैलेंट नहीं होगा। गिव मी एन एग्जांपल कि एक बड़े टैलेंटेड पर्सन नहीं है क्या? एनीबडी, मैं एग्जांपल है या नहीं, दैट इज नॉट द केस। अगर मैं एक जेनरिक बात करूं, कोई लड़की है आज, वो IAS ऑफिसर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, शी फील्स लाइक दैट आई वांट टू डू समथिंग लाइक दैट और व्हाटएवर शी फील्स लाइक, तो कपड़े कम से टैलेंट और स्किल का क्या लेना देना? आई टेल यू, बिकॉज कपड़ा उतारना और ऐसे वल्गर कपड़े पहनना इज अ साइन अगेन दैट आई एम डिस्टेंट फ्रॉम माई ट्रू सेल्फ। बिकॉज इफ आई वैल्यू माई सेल्फ, आई विल स्टार्ट वैल्यूइंग माई बॉडी and I will not showcase or share my body with anybody else
बिकॉज आई लव माई बॉडी मोर. ऐसे बोलते हैं बॉडी इज अ टेम्पल. तो तुम क्या पहन रहे हो, क्या खा रहे हो, कौन से थॉट प्रोसेस सोच रहे हो, कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, यू नीड टू ट्रीट योर बॉडी एज अ टेम्पल. बट अगर मेरे अंदर उतनी थॉट प्रोसेस है ही नहीं कि मैं अपने बॉडी को एज अ टेम्पल मानूं, तो आई विल मेक इट ओपन फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी. ज़रूरी नहीं है कि मैं हर किसी के साथ फिजिकली इंटीमेट हूँ तभी ही मैं उसको शेयर कर रही हूँ. बट इफ आई एम शोइंग इट टू अ लॉट ऑफ पीपल टू अर्न मनी, that is also one point that I could not do anything, hence I'm doing this. तो एक तो मेरा ये मानना है, तो जैसे जितनी भी लड़कियां हैं अगर वो ओनली फैंस में है, इजी मनी ना, आई विल टर्म इट एज इजी मनी, क्योंकि आई सॉ दिस गर्ल है इंडियन और बाहर रहती है, एंड शी वाज सेइंग मेरे पेरेंट्स को पता है कि मैं ओनली फैंस पे हूँ, एंड देन पीपल चूज टू प्रेफर. मैं तो वैसे भी बिकिनी पहनती थी, सो पीपल चूज टू प्रेफर टू पे, एंड वाई नॉट, मैं तो वैसे भी बिकिनी पहनती हूँ. सो यू आर जस्टिफाइंग दिस बिहेवियर. ठीक है, नाउ इफ आई फील कि वो बात कर काउंसलिंग करके आप पैसे कमा सकते हैं. इफ यू रियली लव दिस फील्ड then you would not want to go to any other field. If you really love coding, you will not want to go and do some other job. If you really love teaching, you will always be a teacher in your heart. तो टैलेंट की कमी यहाँ आती है जब लोगों को क्या लगता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता. एंड आई फेल टू बिलीव कि पीपल आर टैलेंटलेस, बिकॉज हर कोई एक फिर से नंबर 8 टाइप के इंटेलिजेंस होते हैं. मल्टीपल इंटेलिजेंस थियोरी बाय डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर. और वो बताते हैं कि हर इंसान में 2 से 3 इंटेलिजेंस रहते ही हैं. 2 से 3, 4 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, बट हर इंसान इज ब्लेस्ड बाय दैट. बट उस इंसान को उसी इंटेलिजेंस को डेवलप करने में थोड़ी मेहनत लगती है. उस मेहनत को अगर हम स्किप कर लें तो हम हो जाते हैं टैलेंटलेस. क्या साइन है जिससे कि पता चलता है कि एक लड़की एक वॉनबी है, शी इज ट्राइंग टू प्रोजेक्ट समथिंग वो जो नहीं है. जैसे आप जो बोल रहे हो कि एक इजी वे है, इजी वे से पैसे कमाने का एक तरीका है, तो ऐसे हाउ डू यू डिफाइन दिस वल्गैरिटी, और व्हाट्स दैट साइन जिससे कि किसी को पता लग सकता है कि ये सिर्फ दिखावे के लिए और अपने किसी स्वार्थ के लिए शी इज डूइंग व्हाट शी इज डूइंग. ये तो सिंपल सा है ना. अगर आप ओनली फैंस पे है ही, मतलब शायद वहाँ पे ऐसी भी लड़कियाँ होंगी जो ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से आ रही हों जिनको कि मतलब मेरे घर पे मुझे पैसे भेजने हैं, आई एम द ओनली वन हु इज़ वर्किंग. मजबूरी वाले भी लोग होंगे ही, बट अगर उनको हटा दिया जाए तो मुझे कुछ करना नहीं है पर मुझे पैसे चाहिए, ये वाली मेंटलिटी इज़ वेरी रॉन्ग. कि आप ना अभी रील्स पे भी आप देखिएगा 5 ways टू हैव फेसलेस अकाउंट ऑन यूट्यूब एंड अर्न मनी. तो हम लोग प्रमोट ही कर रहे हैं कि कुछ मत करो और पैसे इतने कमाओ. पैसा शुड बी रिलेटेड टू एफर्ट. आई एम नॉट सेइंग इट हैज़ टू बी हार्ड कोर एफर्ट, बट अगर हम खुद से अपने ऊपर एफर्ट लगाएंगे, अपने स्किल सेट पे एफर्ट लगाएंगे, तो पैसा बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा. एक फील्ड होना चाहिए कम से कम आपकी ज़िंदगी में जहाँ आप एक्सपर्ट कहलाएंगे या आपको मन करे कि मैं और पढूं और जानूं और ऐसा करूं, और उसी फील्ड में कुछ करना. I have also clients who are maybe in their 40s, who are in their mid 30s, who are lost कि क्या करना है करियर में, मुझे पता ही नहीं क्या करना है. It's because peer pressure में हमने एक एंट्री कर ली थी कॉर्पोरेट जॉब में, but now I don't have anything. Similarly, girls of younger age, they are not even given a direction कि करना क्या है. तो easy money, ओनली फैंस पे चले जाओ, पैसे कमा लो. And I'm not talking about those girls जो मजबूरी के कारण वहाँ पे. I'm talking about those girls who said it is by choice. मैं मंथली ही इतना कमा लेती हूँ, मैं ये क्यों करूँगी. आप ये खुद भी कर रहे हैं, आप यही चीज़ बाकी लड़कियों को भी बता रहे हैं कि मेहनत मत करो. मेहनत से जो लोग डर जाते हैं ना, वो हो जाते हैं टैलेंटलेस. टैलेंट बढ़ाने की क्षमता हर किसी में होती है, राइट, करना नहीं चाहते. परफेक्ट, थैंक यू सो मच. But honestly, I've done over 150 episodes with many people. But ये episode not just relatable, but I think एक होता है कि 5 साल बाद आपकी लाइफ में कुछ चेंज आ जाएगा. बहुत से एस्ट्रोलॉजी के पॉडकास्ट करते हैं, ये मंत्र करो 6 महीने में कुछ होगा. बट आई थिंक ये जो चीज़ें हैं, इट्स प्रैक्टिकली हैपनिंग बहुत से लोगों की लाइफ में. और आज की कॉन्वर्सेशन सुन के आई एम श्योर जो बिहेवियर की हमने बात करी और
जिन स्पेसिफिक पॉइंट्स की हमने बात करी, मदर की बात करी, ये बातें शायद सुनने में कड़वी लगें, बट दवाई हमेशा कड़वी होती है। बट जो एक रिलेशनशिप हेल्दी होगा बाद में जाके सिर्फ वाइफ के साथ नहीं बल्कि मदर के साथ भी, True. दैट इज इवेंचुअली अ सस्टेनेबल गुड लाइफ। तो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग व्हाट यू डूइंग, एंड सारी स्टोरीज के लिए, विद ऑल द पॉजिटिविटी दैट यू आर कैरिंग हियर, थैंक यू सो मच। Thank you so much for inviting me also. Thank you so much for your team also. Very loving team that you have.